डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्किल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रतिशत का टाइप 8 है, जिसमें हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्जामिनर इसे क्वेश्चन अक्सर दे देता है क्योंकि ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो अंत तक ही देखिए। इसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और इससे पहले मैं 7 टाइप आपको बता चुका हूँ, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। मतलब अगर गांव में 30% लोग पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे? पक्का 70% अनपढ़ होंगे। टोटल 6600 हैं तो आप इसका 70% निकाल दीजिए, आपको अशिक्षित लोग मिल जाएंगे। मतलब ये जो 6600 है इसका 70% कितना होगा? 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 7 6 42। देखो 2 आ रहा है, 0 के बाद 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी मल्टीप्लाई कभी कभी करें, कभी कभी आप आइडिया से भी कर सकते हैं। और ये एग्जामिनर के दिए हुए ऑप्शन हैं, मैंने अपने आप नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4620। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं, ठीक है। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, ठीक है, अनपढ़ हैं मतलब। तो तदनुसार कुल शिक्षित लोगों की प्रतिशत कितना होगा? मतलब टोटल पढ़े लिखे कितने हैं? देखो क्या क्या दे रखा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखो टोटल जनसंख्या जो दी है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 25,000 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 1/5 स्त्रियां हैं, मतलब वुमेन जो है वो 1/5 है। अच्छा, 25 का 1/5 कितना होगा? 25 मतलब 5000। मतलब अगर 5000 स्त्रियां हैं तो पुरुष कितने होंगे? पक्का 25,000 से 5000 घटा दो, यानी 20,000 आपके पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां जो अशिक्षित हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि आपसे शिक्षित कितना है। तो जो 5% पुरुष अगर इसमें से निकाल दें तो हमको अशिक्षित मिल जाएंगे। अच्छा, 20,000 का 5% कितना होगा? देखो 10% इसका कितना होगा? 2,000। और 5% कितना होगा? 1,000। अगर इसमें से हम 20,000 से 1,000 घटा दें तो कितना बचेगा? 19,000। तो ये 19,000 बचा है, ये शिक्षित हैं, ठीक है। क्योंकि अशिक्षित 5,000 हमने निकाल दिया पुरुष, तो ये शिक्षित हैं। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। और कह रहा है कि 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। मतलब ये जो 5,000 है, इसमें अगर हम 60% निकाल लें तो हमको शिक्षित स्त्रियां मिल जाएंगी। अगर 5,000 का 60% कितना होगा? देखो 10% 500 होगा और 60% कितना होगा? 3,000। मतलब 3,000 जो हैं स्त्रियां शिक्षित हैं। ये शिक्षित में निकाल रहा हूँ, ठीक है। शिक्षित हैं स्त्रियां। अच्छा, टोटल कितनी शिक्षित हैं? 3,000 होगा, ये 300 नहीं। 19,000 और 3,000 कितना होता है? 22,000। मतलब टोटल जो लोग हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो शिक्षित है वो 22,000 है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? टोटल तो 25,000 है, अपॉन 25,000। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करो। देखो 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, ऊपर बचा है 2,200। 25 से कितनी बार में जाएगा? देखो 25 8 200, 2 बचे, फिर 200 हो गया, 25 8 200। मतलब 88% लोग जो हैं वो शिक्षित होंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 88% ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षित लोग हैं, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% का ह्रास हुआ, मतलब कम हो गई। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या इतनी थी, ठीक है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, देखो इसको हम लोग कर लेंगे। पहले मान लो उसकी जनसंख्या x थी, ठीक है। अब कह रहा है कि 5% जब किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं तो वो 105 हो जाती है, मतलब 105/100। फिर क्या हुआ? 5% घट गए, मतलब 95/100 हो गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या इतनी मिली,
तब जाके जो है वो 47,880 मिली। इसको कैंसिल कर दो, देखो 5 से ये 21 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, ठीक है। 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 19 बार में, और 5 से जाएगा ये 100 था 20 बार में, ठीक है। अब देखो 21 से ये कट रहा होगा, 21 दूना कितना होता है 42, यहाँ कितना बचा 5 बचा 58 होगा, 21 दूना 42, 16 बचा 168 हो गया, और 21 अट्ठो 168, ठीक है। 19 से ये भी कट जाएगा, 19 से देखो जाएगा 19 कम 19, 3 बचा 38 हो गया, 19 दूना 38, 120, ये कितना हो जाएगा नीचे गुना 20, 20 की गुना 400, मतलब x बटे 400 बराबर 120, 400 को उधर भेज दो, x बराबर 120 गुणे 400, 3 जीरो हो जाएंगे, और 12 चौक 48, मतलब 48,000 जो होगा वो जनसंख्या आपकी हो जाएगी। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% यानी 2.5 की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5 मतलब आधे % की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगी। तो पहले साल पहले 2.5% बढ़ी और उसी साल 0.5% घट गई, तो ओवरऑल कितने % बढ़ रही है, ओवरऑल कितनी बढ़ रही है 0.5%, मतलब 2% जनसंख्या एक साल में बढ़ रही है। तो ये 2 साल तक बढ़ाना है। एक फार्मूला आपको बताया था a + b + ab बटे 100, प्रतिशत आपको जब भी बढ़ाना हो तो इस फार्मूले का यूज करें। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 गुणे 2 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 4 + 4 बटे 100, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4 + 0.04, इसको जब जोड़ेंगे ये आ जाएगा 4 + 4.04%, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी जनसंख्या में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या हो जाएगी। मतलब 64,000 जनसंख्या है, 2.5% एक साल में बढ़ रही है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। पहले इसको समझ लेते हैं कि 2.5% होता क्या है। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें, देखो इसको फ्रैक्शन से करो तो ज़्यादा आसान हो जाता है। परसेंटेज का निशान हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे 100 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे। अब 25 से देखो कितनी बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 40, मतलब 1/40 जब किसी चीज़ में बढ़ जाएगा। ओवरऑल फ्रैक्शन कितनी होती है, बढ़ फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है, तो कितनी बढ़ जाएगी 40 से कम 40 और 1 41, मतलब 41/40 हो जाएगी। अगर इस जनसंख्या को हम 3 बार 41/40 कर दें तो ये कितनी हो जाएगी देखते हैं। लिखा है 64,000 गुणे 41/40, 1 साल हो गया, 41/40 2 साल, 41/40 3 साल, ठीक है। ये 3 बार बढ़ गई। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये कट जाएगा, बचा क्या है 41 गुणे 41 गुणे 41, ठीक है। 41 का क्यू कितना होता है याद होना चाहिए आपको, ये 68 92 21 1, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये 2 ऑप्शन होंगे ही नहीं, आप देख सकते हैं कि इकाई अंक एक ही आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए 41 का क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद ये कितनी जनसंख्या होगी, ठीक है। देखो 4% बढ़ जाती है और आपसे पूछा है 2 बार, देखो इसको अगर 4% 2 बार बढ़ा दें तो हमको जनसंख्या मिल जाएगी। अच्छा 4% का मतलब क्या होता है, देखो परसेंटेज में बढ़ाते तो 104% हो जाएगी, लेकिन हम लोग इसको फ्रैक्शन से करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है 1/25। जब ये बढ़ जाएगी तो 1 + 25 मतलब 25 और 1 26, 26/25 हो जाएगी, इतने गुना हो जाएगी। अगर 50,000 को हम लोग 2 बार इतने गुना कर दें तो जनसंख्या बढ़ जाएगी 2 साल में। लिखा कितना है 50,000, 50,000 गुणे करना है
26/25 दो बार करना है। 26/25 25 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से जाएगा दो बार में, कितना बचा 2000, और 25 से जाएगा 25 8 200 मतलब 80 बचेगा। तो 80 गुणे, अब देखो 26 की गुणा कितनी होती याद होना चाहिए आपको, 576। ठीक है 676 होती है, 26 की गुणा 676 होती है। अब इसकी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखो एक जीरो आ जाएगा और 6 तो कितना होता है 48 के 8। अब देखो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें एक जीरो के बाद ऑप्शन 3 में ही आ रहा है, तो इसको हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन 3 लिख सकते हैं। देखो जीरो के बाद 1 8 आ रहा है, तो जीरो के बाद 1 8 आ रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से आप फ्रैक्शन से करेंगे तो इसको ईजिली कर लेंगे। वैसे 4% बढ़ाएंगे तो इसमें 50,000 में 104/100 104/100 करना पड़ेगा, तो वो लेंदी हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। फ्रैक्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तो उस शहर की 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। 5% का मतलब क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है। 5/100 मतलब 1/20। अगर बढ़ रही है तो 1 बढ़ के हो कितनी जाएगी 20 और 21 मतलब 21/20। 2 बार बढ़ाना है आपको, 2 साल बाद बताना है, तो वर्तमान इतनी है, 2 बार 21/20 गुना कर दो, 1,76,400। इसको 2 बार 21/20 कर दो। ठीक है देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना होता है 2 दूनी 4, 4 से इसको जो हम लोग काटेंगे देखो कितनी बार में जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, कितना बचा 441, और 21 की गुणा भी 441 ही होती है। ठीक है अब देखो इसकी जब हम लोग गुणा करेंगे, पूरी गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। इकाई अंक देखो कितना आएगा 1 आएगा, और ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें इकाई अंक 1 आ रहा है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन जो है ये एग्जामिनर ने खुद लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप उसको आइडिया से भी कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको वेटेड एवरेज बताता हूं। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, अगर 15,000 से जनसंख्या कितनी हो गई 16,130। अगर ओवरऑल देखें कि कितना परसेंट बढ़ गया, 15,000 से जनसंख्या 16,130 हो गई, मतलब 1,300 जनसंख्या बढ़ गई। किसके रिस्पेक्ट में 15 के रिस्पेक्ट में, 15,000 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से जाएगा 3 बार में, और ये 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 का 30 मतलब 26/3%। तो वेटेड एवरेज अगर हम लोग लगाएंगे, वेटेड एवरेज अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली इसको आप समझ जाएंगे। देखो पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है 8%, इधर लिखेंगे पुरुषों में वृद्धि, तो ये कितनी है 8%। इधर लिखेंगे स्त्रियों में, स्त्रियों में कितनी हो रही है 10% की वृद्धि। ओवरऑल कितनी हो गई 26%, मतलब 26/3%। तो वेटेड एवरेज में इसका हम लोग अंतर निकालेंगे तो हमको रेशियो मिल जाएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो किसी दिन वीडियो में आपको बता देंगे। देखो इसका अंतर जब हम लोग निकालेंगे कैसे आएगा, 10 - 26/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 30 से 26 जाएगा 4 बचेगा मतलब 4/3। तो ये कितना बचेगा 4/3%, और ये कितना बचेगा देखो 8 × 24 मतलब 2/3, 2/3, 3 दोनों जगह कैंसिल कर दो। 3 से देखो 3 भी चला जाएगा और 2 भी चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, मतलब रेशियो जो आ गया वो 2:1 आएगा, मतलब 2 पुरुष तो 1 स्त्री। पूछा क्या आपसे, स्त्रियों की संख्या पूछी है, मतलब स्त्री कितनी है 1, किसके रिस्पेक्ट, टोटल कितनी जनसंख्या 3। तो स्त्रियों की जो संख्या होगी यानी जो वुमेन होगी वो 1/3 होगी। ठीक है 1 होगी कितने में से 3 में से,
और पुरुष दिया कितना है टोटल जनसंख्या 15,000, तो निकाल लो 3 से 5 बार में जाएगा, मतलब जो वुमेन होगी वो आपकी 5,000 हो जाएंगी। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वेटेड एवरेज आपने नहीं सीखा है, बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, किसी दिन वीडियो में आपको हम बता देंगे कि वेटेड एवरेज क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3,000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती, तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसको जरा ध्यान से समझना। अगर 5% जनसंख्या कम होती, अब कह रहा है कि उसमें अगर जनसंख्या 3,000 अधिक होती तो 10% की वृद्धि हो जाती, मतलब ये 3,000 5% की भरपाई कर रहा है और 10% आगे भी निकल रहा है। तो ओवरऑल जो 3,000 वैल्यू है ये 5 + 10 यानी 15% के बराबर है। कितना? 3,000। ध्यान से समझना। देखो 5 से 2 बार में जाएगा 200 हो जाएगा, और जनसंख्या पूछा है 100% कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 100% कितना हो जाएगा? 20,000। इसको आप मेंटली भी कर सकते थे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? अगर मेल मान लो 100 हैं तो वुमेन कितनी होंगी? पक्का 90 होंगी, इसका 90% तो है। अब पूछ लिया कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत है, मतलब ये जो पुरुषों की संख्या है, ये जो पुरुषों की संख्या है स्त्री के रिस्पेक्ट में कितने % है? स्त्री की रिस्पेक्ट में परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करें, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? देखो 1000/9। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, 9 × 9 9 × 9 9 × 9, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 111% के। ठीक है, ऑप्शन में पॉइंट नहीं दिया है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 111% लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक नगर में 1000 निवासी में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। ठीक है, यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। देखो टोटल कितने लोग हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है इसको जरा देखो 1000। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 60% पुरुष हैं। ठीक है, इसका देखो 60% कितना होगा, मेंटली निकालेंगे तो हमको पुरुष मिल जाएंगे। तो मेल कितने हो जाएंगे? देखो 10% इसका कितना होगा? 1000 का 100, और 60% कितना होगा? 600। अगर 600 मेल हैं तो पक्का वुमेन कितनी होगी? वुमेन 400 होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं जो 60% पुरुष हैं इसमें 20% साक्षर, मतलब 20% पढ़े लिखे हैं। इसमें 20% पुरुष पढ़े लिखे हैं, मतलब साक्षर पुरुष जो होंगे, अगर इसमें साक्षर निकाल ले हम लोग, अच्छा इसका 10% कितना होगा? 60 होगा, और 20% कितना होगा? 120, मतलब 120 पुरुष पढ़े लिखे हैं। अब उसने क्या बताया है? देखो सभी निवासी, मतलब जो 1000 हैं ये, इसमें 25% साक्षर है, मतलब उसमें पुरुष भी शामिल हो जाएंगे और महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी पढ़ी लिखी। तो देखो इसमें मेल और वुमेन दोनों पढ़े लिखे कितने हैं? 25%। अगर आपसे कहें कि 1000 का 25% कितना होता है तो मेंटली हम निकाल सकते हैं, कह देंगे 250। ठीक है, 250। देखो इसमें मेल और वुमेन दोनों आ गए, लेकिन आपसे पूछा क्या है? महिलाएं कितनी साक्षर है? इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आ गया, लेकिन हमको पुरुष पता है कि 120 साक्षर हैं, तो महिलाएं कितनी होगी? जो वुमेन होगी 250 से 120 घटा दो, कितना हो जाएगा? 130। मतलब 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन प्रतिशत पूछा है तो 130 कुल महिलाओं का कितने प्रतिशत है? देखो टोटल वुमेन कितनी है? 400, तो जो 130 है वो 400 का कितने % है? निकाल लो। 4 से कितनी बार में जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से ये जाएगा, देखो 4 × 12, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंजे 20, मतलब 32.5%। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन लगते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी अपना नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।